दोस्तों, आज की वीडियो भारत की नदी पर है। नदियों पर इस साइड ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, नीचे साउथ, मतलब पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। दोस्तों, ये नदी दामोदर, ये नदी महानदी। पहले नदियाँ पहचान लीजिए, उसके बाद जो है उसके विषय में तो बताते हैं। माही नदी, साबरमती नदी, लूनी नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, गोदावरी नदी, ये कृष्णा नदी है, ये कावेरी नदी है। अब इन नदियों के विषय में कुछ बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले दामोदर नदी। दामोदर नदी जो है छोटा नागपुर पठार से निकलता है। कहाँ से? छोटा नागपुर के पठार से निकलता है और बंगाल खाड़ी में अपना जल गिरा देता है। और दूसरी नदी है महानदी। महानदी सिंहवा पहाड़ी, रायपुर, छत्तीसगढ़ से निकलती है। इसका उद्गम जो है सिंहवा पहाड़ी, रायपुर, छत्तीसगढ़ से निकलती है। इसी नदी पर हीराकुंड बांध, इसी नदी पर हीराकुंड बांध स्थित है। और यह नदी उड़ीसा की शोक कही जाती है। उड़ीसा में बहुत ज़्यादा नुकसान करती है जब यह बाढ़ लाती है तो। और दोस्तों, ये नदी गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी। इसका उद्गम नासिक, महाराष्ट्र से निकलती है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। यह नदी कृष्णा नदी का उद्गम महाबालेश्वर की चोटी, महाराष्ट्र से निकलती है। और ये नदी कावेरी नदी ये कावेरी नदी है। और यह नदी ब्रह्मगिरी, कर्नाटक से निकलती है। और दक्षिण भारत की यह एक ऐसी नदी है जो 12 मास बहती है। इसमें पानी ख़त्म नहीं होता है। और गोदावरी, कृष्णा, इस सब में जो है पानी ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये कावेरी नदी एक ऐसी नदी है कि इसमें पानी ख़त्म नहीं होता है, 12 माह बहती है। और अब पश्चिम की तरफ जो नदियाँ बहती हैं उधर आ जाइए। ये नदी लूनी नदी है। यह लूनी नदी है। यह अरावली पर्वत से अजमेर से निकलती है। और यह कच्छ की खाड़ी में, कच्छ की दलदल में अपना जल जो है गिरा देती है। यह एक ऐसी नदी है भारत की जो समुद्र के तट तक नहीं पहुंचती है, पहले ही अपना जल गिरा देती है। और ये नदी साबरमती नदी है। साबरमती नदी का उद्गम साबरमती नदी का उद्गम अरावली पर्वत से उदयपुर से निकलती है। और इसके तट पर अहमदाबाद, गुजरात का अहमदाबाद और गांधीनगर 2 शहर स्थित हैं। और यह भी अरब सागर में अपना जल गिरा देती है। यह नदी माही नदी है। माही नदी का उद्गम विंध्य पर्वत से मध्य प्रदेश से आती है। और यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी विंध्य पर्वत से निकलती है मध्य प्रदेश, और यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। 2 बार काटती है, उसके बाद जो है अपना जल अरब सागर में गिरा देती है। यह नर्मदा नदी है। यह ताप्ती नदी है।
नर्मदा नदी, नर्मदा नदी अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है और यह अरब सागर में अपना जल गिरा देती है। और ताप्ती नदी मध्य प्रदेश, ताप्ती नदी मुल्ताई जिला मध्य प्रदेश से निकलती है और यह जो है इसी ताप्ती के तट पर ही गुजरात का सूरत शहर स्थित है और यह अरब सागर में अपना जल गिरा देती है। ये सतपुड़ा पहाड़ी है। सतपुड़ा के जो है उत्तर साइड में नर्मदा नदी बहती है और दक्षिण साइड में ताप्ती नदी बहती है। और नर्मदा और ताप्ती दोनों ऐसी नदियां हैं जो भ्रंश घाटी में बहती हैं। भ्रंश घाटी मतलब यहाँ की ज़मीनें जो हैं बैठ गई हैं और उसमें नदी बन गई है और इन दोनों नदियों को बैठने से ये ऊंचा हो गया है। सतपुड़ा ये पर्वत बन गया है। तो यही अरब सागर में गिरती है और नर्मदा नदी भी अरब सागर में गिरती है। ये सब पश्चिम तरफ बहने वाली नदियां हैं। लूनी, साबरमती, नर्मदा और ताप्ती, माही, ये सब पश्चिम तरफ बहने वाली नदियां हैं। और दामोदर, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब जो हैं पूर्व तरफ बहने वाली नदियां हैं। भारत में 10,000 से भी ज़्यादा नदियां हैं, लेकिन जो मेन नदियां हैं वही पढ़िए और याद कीजिए दोस्तों। इधर पूर्व है, इधर पश्चिम, इधर और सिंधु नदी का उद्गम बता दिया हूँ। गंगा नदी का उद्गम बता दिया हूँ। सिंधु नदी तंत्र जो है पहले बता दिया हूँ। वीडियो जो ना देखा हो देख ले जाकर। और गंगा नदी तंत्र भी बता दिया हूँ और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र भी बता दिया हूँ। जो है जो ना देखा हो वीडियो जाकर देख ले। और दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आज की वीडियो यहीं तक दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।